हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारी आज की कहानी है परवाह। चलिए जानते हैं इस कहानी के बारे में। वह 70 साल की बुजुर्ग थी। नाम था तुलसी। पति के स्वर्गवास के बाद बड़ी ही कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने बेटों की परवरिश की। उन्हें पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया कि ये समाज में इज्जत से रह सके। बेटे भी माँ का आदर करते थे, लेकिन शादी के बाद बहुओं और बच्चों में व्यस्त होने के कारण उनका ध्यान माँ के प्रति कुछ कम हो गया था। इसलिए उन्हें महसूस होने लगा कि अब बच्चों का जुड़ाव कुछ कम हो गया है। लेकिन वह चुप रहती। जब कोरोना का कहर जारी हुआ, तब तुलसी जी को सर्दी जुकाम की शिकायत हो गई, तो उनके बेटे उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। तब डॉक्टर ने कोरोना की आशंका जताई और उनका सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिया गया और उन्हें रिपोर्ट आने तक घर में ही क्वारंटाइन कर दिया गया। घर के सभी सदस्यों ने उनसे दूरी बना ली। उन्हें एहतियात के तौर पर दूर से ही खाना और पानी दिया जाता। यह बात उन्हें बहुत ही दुखी कर रही थी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाती थी। उन्होंने सबसे बात करना भी कम कर दिया था। उन्हें लगता कि सभी उन्हें तिरस्कृत कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद जब उनकी रिपोर्ट आई, तो वह निगेटिव निकली। दवाइयाँ लेने के कारण सर्दी जुकाम भी ठीक हो गया था, लेकिन उनके मन में यह बात घर कर गई थी कि अब उनकी कद्र नहीं हो रही है। वे अधिकांश चुप रहने लगी। बेटे और बहुओं ने उनके व्यवहार से समझ लिया था कि माँ के मन को ठेस पहुंची है, लेकिन वे क्या कर सकते थे। आज उनका जन्मदिन है, लेकिन किसी ने उन्हें बधाई भी नहीं दी। वे दोपहर में जब कमरे में लेटी थी, तभी अचानक उनके पोते आदित्य ने उन्हें उठाया और बोला, दादी चलिए थोड़ी देर बाहर घूम कर आते हैं। मेरा मन नहीं है बेटा। दादी के इनकार करने पर भी वह नहीं माना। आखिर मन ना होते हुए भी उन्हें आदित्य के संग जाना पड़ा। कुछ समय बाद जब वह लौटी, तो घर का हुलिया ही बदला हुआ था। सारा घर रंग बिरंगी दीपमालाओं से सजा हुआ था। सेंटर टेबल पर बड़ा सा केक रखा हुआ था और उनकी कुछ हम उम्र सहेलियों बैठी हुई थी। हैप्पी बर्थडे अम्मा। बेटे बहुओं के स्वर ने सारी शिकायतें दूर कर दी थी। उनके मन पर जमी धूल भी अब झड़ गई थी और उनको एहसास हो गया था कि बच्चे अभी भी उनकी परवाह करते हैं। और बच्चों ने भी उन्हें समझाया कि माँ, कोरोना बीमारी ही ऐसी थी कि इससे अत्यधिक सावधान रहना था, इसलिए ना चाहते हुए भी हमें आपसे दूरी बनानी पड़ी। खैर, चलिए अब केक काटते हैं। केक काटते हुए तुलसी जी की आंखों में आंसू थे। आज उन्हें अपनी अहमियत का एहसास हो गया था। आज उन्हें पता चल गया था कि बेटे बहू तो उनके करीब ही थे, किंतु वह स्वयं ही उनसे दूर होती जा रही थी। तभी बेटे और बहुओं ने माँ से कहा, माँ, हम सब का वजूद आपसे ही है। और यह सब बातें कहते हुए सभी माँ के गले लग गए। सभी की आंखें नम थीं। सारी गलतफहमी दूर हो गई थी और अब माँ भी पूरी तरह तनाव मुक्त हो गई थी। दोस्तों, कभी कभी हमारे बूढ़े माँ बाप को हमारी बिजी रूटीन के कारण ऐसा लगने लगता है कि हम उनसे प्यार नहीं करते हैं, उनसे दूर हो गए हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। इस बात को हमें उन्हें एहसास कराते रहना चाहिए कि हम उनकी बहुत परवाह करते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी अन्य कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।